नमस्कार, मैं अनुराग जैन। आज का समाचार विश्लेषण शुरू करता हूं बकरी ईद के साथ। जैसा कि आपको पता है, आज ये त्योहार जिसको वो लोग तथाकथित त्योहार कहते हैं, ईद ईद का मतलब हिंदी में त्योहार होता है, उसको त्योहार कहते हैं। वो सारे देश में या सारे संसार में मनाया जा रहा है। अब कुछ हिंदू संगठन, जैन संगठन और हम जैसे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। कम से कम हमें इसकी अनुमोदना तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज वक्त वो है कि हम शायद इसको नहीं रोक पाएं। इस ये हमारे लिए एक दुष्कर्म के बराबर है हमारे धर्म के हिसाब से, और वेजिटेरियन लोगों के लिए इस तरह से सामूहिक तरीके से। अब मुसलमानों का एक तर्क होता है कि हिंदू लोग भी तो बलि देते हैं। हालांकि संविधान में बलि का कोई प्रावधान नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत पहले ही इसको संविधान से हटवा दिया था। अगर कहीं बलि दी जा रही है तो वो भी इलीगल है, उसकी अनुमोदना नहीं की जा सकती। अगर उनका ये तर्क कि आप गलती कर रहे हो तो मैं भी करूंगा, ये तो बड़ा हास्यास्पद होता है। तो हमें इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक सामूहिक हत्या और इक्का दुक्का कहीं खाने के लिए जो हत्या होती है, खाने के लिए जैसे मुर्गा और बकरा, संविधान में छूट है, दो चीजों की छूट है संविधान में, जो लोग खाते हैं। अब रहा ये कि जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए इन चीजों की छूट है, लेकिन वो यदा कदा ही होती है। सामूहिक तौर पे एक साथ इतना पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। और तीसरा तर्क, मुसलमान लोग, गोधन की पूजा की जाती है हिंदुओं में दिवाली के बाद, गोवर्धन जिसको कहते हैं, यानी कि ये पशुधन है। पशुधन को जब आप अपने हाथों से ज़िबह करते हैं ईश्वर के नाम पर या किसी के नाम पे, और एक साथ इतना, वो उपयोग में नहीं आता। अधिकतर वो खराब जाता है या बेकार हो जाता है। जैसे कि दिवाली की मिठाइयाँ जब दिवालियों पे बंटती हैं तो वो अधिकतर मिठाइयाँ सड़ के ही जाती हैं। तो उसका भी आज विरोध होने लगा है कि इस तरह से गिफ्ट ना दी जाए। तो इस तरीके से जब सामूहिक हत्याकांड होता है, मैं इसको हत्याकांड की ही संज्ञा दूंगा। जिन लोगों को बुरा लग रहा है वो सुनने का धैर्य रखें अपने पास। ये एक सामूहिक हत्याकांड है, और इतना बड़े स्केल पे जब ये किया जाता है तो पर्यावरण को एक स्थायी नुकसान होता ही है, धन की हानि होती है जो अलग से है। गाय हमारे भारत में तो नहीं, लेकिन दूसरे देशों में स्वस्थ भैंसों की, गायों की, ऊंट की, इन सब की बलि भी चढ़ाई जाती है, यानी ज़िबह किया जाता है, यानी कि कुर्बानी दी जाती है। उनके शब्दों में इसको कुर्बानी। अब कुर्बानी कहते किसको है? कुर्बानी कहते हैं हम अपने के लिए कुर्बानी हमने दी, या दूसरे वे में देखें तो आपने एक पशु के हाथ पैर बांध के उसकी कुर्बानी ले ली जबरदस्ती। उसके साथ ये बलात्कार है, उसके साथ जबरदस्ती है, उसके साथ वो कोई जान नहीं देना चाहता अपनी, और आपने उसकी जबरदस्ती हाथ पैर बांध के उसकी गर्दन पे छुरी फेरी। आपके आपके भगवान ने हाथ पैर नाखून ऐसे नहीं दिए शेर की तरह, जो कि एक नेचुरल कोर्स में हिरण का शिकार करता हो। ये आपको इंस्ट्रूमेंटल तरीके से करनी पड़ती है। तो ये एक भारत भारत क्या, संसार के मानव के लिए ये कोई नेचुरल कृत्य नहीं कहा जाएगा कि वो धारदार हथियार बना के किसी की हत्या करे या उसकी जान ले। धर्म के नाम पे जान लेना तो और भी ज्यादा बैठता है। मैं ये कहता हूं जो लोग मीट खाते हैं, हिंदू लोग भी, अब वो लड़ते क्यों हैं? राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। मुसलमान लोगों की जिद है कि हम सारे संसार को अल्लाह नुमा बना देंगे, अल्लाह के अंडर में लाएंगे, और इसी बात की लड़ाई मुसलमानों में और अन्य बिरादरियों में चल रही है। केवल यही एक मुद्दा रह जाता है जब मुसलमान लोग हमसे लड़ते हैं। अब केवल अगर आपको मीट खाना है तो आप राम बोलें। जब राम और अल्लाह कहते हैं आप सब एक हैं, हिंदू लोग कहते ही हैं अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है, तो भाई अल्लाह ही बोल दो ना, क्यों झगड़ रहे हो उनसे? किस बात की लड़ाई कर रहे हो? जब तुमने मीट खाना है और कुर्बानियां देनी है, तुम्हें भी बलियां चढ़ानी है, तुम उसका अनुमोदन कर रहे हो। अपने मंदिरों में भी कई बार, हर मंदिर में नहीं है, कुछ मंदिर निर्धारित हैं, जैसे कामाख्या में मैंने सुना है कि वहाँ बलि होती है। कुछ लोग कोई मान्यता कर लेते हैं और चुपचाप बलि दे देते हैं चोरी छुपे, हालांकि वो न्याय संगत नहीं है, और हमारे न्याय शास्त्र में भी नहीं है, और हमारे संविधान में भी वो बैन है।
ये आपको हम बता दें, लेकिन पुलिस भी उस मामले में पड़ती नहीं है, रोकती नहीं है। तो ये कृत्य बंद होने चाहिए और हमें कम से कम इस कृत्य की अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। और हिंदू लोग भी मुबारकबाद देते देखे जाते हैं बकरी ईद की। देखिए वो जो ईद आती है उसको मीठी ईद कहा जाता है, उसकी अगर मुबारकबाद देते हैं तो वो एक बात को समझ में आता है। लेकिन इस वाले ईद की मुबारकबाद देना यानी आप अनुमोदना कर रहे हैं हत्या की। अब ये आपके ऊपर है, आप आगे से क्या करते हैं। जय जिनेंद्र।